जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने अपने परिवार के साथ, और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज कुल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो क्वेश्चंस होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, आगामी जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें श्योर है कि आपको क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो को आप सभी लोग शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, और अगर आपको वीडियो ज्यादा अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अगर दोस्त दोस्त की हेल्प नहीं करेगा तो कौन करेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वंदना शुरू प्रार्थना करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। उन सभी लोगों को प्रणाम जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। शुरू करते हैं दोस्तों एमसीक्यू टेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन पे कि ऑर्गन मोटर फिटनेस टेस्ट कब विकसित किया गया। व्हेन वाज द ऑर्गन मोटर फिटनेस टेस्ट डेवलप। 1960, 1962, 1963 या फिर 1965? कब डेवलपमेंट किया गया था ऑर्गन मोटर फिटनेस टेस्ट? वेरी गुड। तो जिसने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है क्या 1960 इज ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरवल प्रशिक्षण की उत्पत्ति किसके द्वारा की गई। इंटरवल ट्रेनिंग की बात हो रही है, किसके द्वारा इस ऑर्गेनाइज किया गया था इंटरवल ट्रेनिंग? वाल्डमर ग्रेस्टर, गोस्टा होमलर, जे जे पेरिन या फिर विलियम जी मॉर्गन, किसके द्वारा किया गया था? सेकंड नंबर क्वेश्चन है। तो जिसने भी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है वाल्डमर ग्रेस्टर के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शोध परिकल्पना के विकास के बजाय उसके परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। विच रिसर्च इज यूज टू टेस्ट हाइपोथेसिस रेदर देन डेवलप देम। हिस्टोरिकल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, क्वांटिटी रिसर्च, ये क्वालिटी रिसर्च है, और ये क्वांटिटी रिसर्च। राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर? तो जिसने भी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है क्या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिकली और जॉन्स टेस्ट किनके लिए बनाया गया है। रिकली एंड जॉन्स टेस्ट इज डिजाइंड फॉर सीनियर सिटीजन टेस्ट, इन्फेंट टेस्ट, स्कूल किड्स, नन ऑफ द एबव। अगर आपने 12th क्लास की बुक पढ़ी होगी तो उसमें दिया है रिकली एंड जॉन टेस्ट। तो जिसने भी फ्रेंड्स इसका राइट आंसर दिया फोर्थ नंबर सिटीजन टेस्ट इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, दूरी एक क्वांटिटी है, डिस्टेंस इज ए क्वांटिटी, स्केलर, वेक्टर, बोथ ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो जिसने भी इसका राइट आंसर दिया है फ्रेंड्स, क्या स्केलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का कौन सा हिस्सा श्वसन में मदद करता है। विच पार्ट ऑफ द सेल्फ हेल्प इन रिस्पिरेशन रिस्पायरेशन सॉरी रिस्पायरेशन। लाइपोसोम्स मदद क्या करता है दोस्तों? 6 नंबर क्वेश्चन है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स जिसने भी राइट आंसर दिया है क्या माइट्रोकांडिया इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों में, लाइक करेंगे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आता रहूंगा दोस्तों। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन में मैं देखता हूँ कोई प्यार नहीं करता है, जैसे स्कूलों में होता है बस ऐसे ही आता जाता रहता चलता रहता, वैसे ही अगर आप लोग भी करेंगे तो फिर कैसे फिजिकल एजुकेशन आगे बढ़ेगा। नथिंग, कभी नहीं आगे बढ़ सकता है। क्योंकि जब आप लोग अपने आप को खुद को अगर एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे आगे बढ़ सकता है, इम्पॉसिबल है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो ये संभव नहीं है कि आगे इस सीरीज को कंटिन्यू किया जाए।
तो आप जरूर प्लीज अपने दोस्तों में शेयर करिए। जहां से पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते हैं पढ़ते रहिए, एकदम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गेन करिए और फिजिकल एजुकेशन को आगे बढ़ाइए। मे बी आई थिंक यही मेरी चॉइस है और आप लोगों की भी चॉइस होगी कि फिजिकल एजुकेशन को काफी आगे लेकर के जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वह मांसपेशी जो एक हलचल करने के लिए एगोनिस्ट की सहायता करती है क्या कहलाती है? द मसल्स विच असिस्ट द एगोनिस्ट टू परफॉर्म ए मूवमेंट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? साइनेरेजिस्ट, स्पोर्टर, फिस्टोटर या स्टेबलाइजर, क्या कहते हैं उसको? वह मांसपेशी जो एक हलचल करने के लिए एगोनिस्ट की सहायता करती है क्या कहलाती है? तो जिसने भी राइट आंसर दिया क्या है? साइनेरेजिस्ट इज ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। न्यूरॉन एक विशेष संयोजी ऊतक से बंधे होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? न्यूरॉन्स आर बाउंड बाय ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड माइलिन शीट, नेफ्रॉन, न्यूक्लिया या फिर डेंड्राइट्स। 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? न्यूरॉन्स आर बाउंड भाई, ये स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की बात हो रही है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा जो दोस्तों? क्या वीडियो सभी को रुक रुक के चल रहा है? अब जब रुक रुक के चल रहा है तो क्या करूं दोस्तों? चलिए, तो जिसने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है क्या फ्रेंड्स? न्यूक्लिया इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टस एब्डोमिनस मांसपेशी किस दौरान घुमाई जाती है? रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स आर रोटेटेड ड्यूरिंग नेति, नौली, धोती या फिर बास्ती। योग से क्वेश्चन है और मसल से भी क्वेश्चन, एनाटॉमी से भी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को कितना घुमा गया है, दो जगह से क्या किया गया है? कोरिलेट किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन। तो जिसने भी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है क्या? नेवली इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, महिला डिस्कस थ्रो इवेंट में डिस्कस का वजन कितना होता है? महिलाओं का जो डिस्कस थ्रो इवेंट होता है उसमें डिस्कस का वेट पूछा जा रहा है कि कितना होता है। व्हाट इज द वेट ऑफ द डिस्कस इन ओमान डिस्कस थ्रो इवेंट? 4 kg, 3 kg, 2 kg या फिर 1 kg? कितना होता है डिस्कस थ्रो का? और इसी के साथ साथ बताएं कि महिलाओं का जो शॉर्टपट होता है, शॉर्टपट, उसका वेट कितना होता है? जितने भी थ्रोइंग इवेंट है, चाहे जेवलिन थ्रो, चाहे शॉर्ट पट हो, डिस्कस थ्रो हो, हैमर थ्रो हो, सबका वेट जानना आपको जरूरी है क्योंकि ये इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और पूछा जाता है। तो जिसने भी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है 10 नंबर क्वेश्चन का, क्या 1 kg इज ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। 4 kg किसका होता है? ये शॉर्टपट का होता है। जेवलिन थ्रो का कितना होता है? 600 ग्राम होता है। और शॉर्टपुट में भी और हैमर थ्रो में भी 4 kg होता है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? लंबाई ओनली फॉर लेंथ पूछी जा रही है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए बास्केटबॉल कोर्ट? बास्केटबॉल कोर्ट की क्या लंबाई होती है पूछी जा रही है। तो 20 मीटर, 24 मीटर, 28 मीटर या 32 मीटर, क्या होती है लंबाई इसकी? वेरी गुड। तो जिसने भी फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है क्या 28 मीटर इसका राइट आंसर आंसर होगा। 28 इंटू 15 मीटर। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डेविस कप पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? इन विच ईयर वाज द डेविस कप हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम जो डेविस कप है ये कब स्टार्ट किया गया था? तो 1900 में या फिर 1905 में, 1907 में या फिर 1919 में? कब स्टार्ट हुआ था?
तो सच बात है यार, कोई प्यार ही नहीं करता फिजिकल एजुकेशन से। सच है ना? क्यों? क्योंकि धीरे धीरे इस सीरीज को चलाते हुए मे बी आई थिंक 25 दिन हो गए, 20 से 25 दिन हो गए, 25 दिन से अब हो गए, और अभी तक उतने ही लोग हैं। क्या मतलब? चलिए, तो जिसने भी राइट आंसर दिया है फ्रेंड्स, 1900 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नायु क्या जोड़ता है? व्हाट डज ए लिगामेंट कनेक्ट? लिगामेंट टू मसल्स को कनेक्ट करता है, या मसल टू बोन को, बोन टू बोन को, या फिर नन ऑफ द एबव? जो लिगामेंट होता है ये किसको कनेक्ट करता है? क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है। कोई बात नहीं जी सचिन भाई, 7 लाइक रहे चाहे 8 लाइक रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसको प्यार होगा फिजिकल एजुकेशन से वो करेगा, नहीं होगा नहीं करेगा। स्वस्थ रहो, मस्त रहो यारो। ठीक है, अपनी अपनी सबकी लाइफ स्टाइल है। तो जिसने भी इसका राइट आंसर दिया है क्या, बोन टू बोन इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चोट के पश्चात एक स्वस्थ या अच्छे तरीके के जीवन में लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग टू ए हेल्दी और गुड वे ऑफ लाइफ आफ्टर एन इंजरी कॉल्ड? रिकवरी, रिक्रिएशन, रिहेबिलिटेशन, नन ऑफ द एबव? क्या कहा जाता है? कोई बात नहीं जी, करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी के करने या न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस मेरी यही इच्छा है कि जो मुझसे जुड़े हैं उनका सिलेक्शन हो जाए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन किसी ना किसी मोड़ पे मुलाकात होगी, याद करेंगे। चलिए दोस्तों, तो जिसने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है क्या, रिहेबिलिटेशन इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में ऑफ स्टंप और लेग स्टंप के बीच की दूरी होती है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑफ स्टंप एंड लेग स्टंप इन क्रिकेट? कितनी होती है? 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, या फिर 9 इंच? राइट आंसर क्या हो जाएगा 15 का? तो जिसने भी इसका राइट आंसर दिया है फ्रेंड्स, 9 इंच इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। उच्च कोटि के चरणों की उचित क्रम में व्यवस्था करें। द स्टेप हाई जंप इन प्रॉपर ऑर्डर। हाई जंप इन ए प्रॉपर ऑर्डर, टेक ऑफ, अप्रोच, लैंडिंग एंड क्लियरेंस ऑफ बार। 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देंगे सभी लोग। ये क्वेश्चन जब जब मेरे सामने आता है बहुत मैं इसको मिस करता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन कभी कभी इंसान की जिंदगी बदल देता है, कभी कभी नहीं बदलता है। तो जब क्वेश्चन आता है तो फिर कहीं ना कहीं उसका बहुत ही इफेक्ट पड़ता है दोस्तों। तो जिसने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है क्या, बी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्या अप्रोच होगा, फिर टेक ऑफ होगा, फिर क्लियरेंस ऑफ बार होगा, और लैंडिंग क्या होगा, लास्ट में होगा। अगर लैंडिंग से आप देखेंगे तो दो में आप पहले जाते हैं। ठीक है, तो पहले अप्रोच रन ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रकार के व्यक्ति भावनात्मक रूप से कमजोर लेकिन शारीरिक तौर पर मजबूत होते हैं, पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ पर्सन इज इमोशनली वीक बट फिजिकली स्ट्रॉन्ग? किस टाइप के होते हैं? सेंगुइनी, फ्लेमेट्रिक, कोलेरिक, या मेलेकोलिक? 17 नंबर क्वेश्चन है। हाँ, गलत करते हैं, एग्जाम में हो जाता है। लोग कहते हैं कि सर और फास्ट कराया करिए। एग्जाम में तो टाइम फिक्स ही मिलेगा आपको, चाहे 30 सेकेंड मिले, चाहे 40 सेकेंड मिले, या फिर 1 मिनट मिले। तो जितना आप कम समय में इसको सॉल्व करेंगे उतना बेटर है। चलिए, तो जिसने भी राइट आंसर दिया है क्या, 17 का सी कोलरे कीजिए, राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, एबीसी थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? एबीसी थ्योरी इज गिवन बाय क्लार्क हल एंड कीनेथ स्पेंस, प्लेटो एंड अरस्तु, बेन सीलर एंड हर्बर्ट स्पेंसर एंड अल्बर्ट इलिस। किसके द्वारा दी गई एबीसी थ्योरी? एबीसी थ्योरी की बात हो रही है। वेरी गुड। तो जिसने भी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है क्या? वेरी गुड। तो अल्बर्ट इलिट ये राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 का ए कुछ लोग दे रहे हैं, क्लार्क हल और केनेथ स्पेस, कुछ लोग सी दे रहे हैं। मुझे भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन लग रही थी और मैंने भी इस क्वेश्चन को नेट पे सर्च किया और देखा तो मैंने पाया कि ये एल्बर्ट इलिस ने दी है इसका आंसर। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा और सर्च करिए कि राइट आंसर क्या हो जाएगा और आप मुझे शेयर करिएगा, मेरे नंबर पे मैसेज करेंगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन गलतियां होंगी उसको सुधार किया जाएगा कि एग्जाम में गलतियां ना हो। फुटबॉल में कौन सा कार्ड एक खिलाड़ी को दिखाने के पश्चात उसे शेष मैच के लिए खेल का मैदान छोड़ना पड़ता है? हाँ, विच कार्ड इन फुटबॉल फोर्स ए प्लेयर टू लीव द फील्ड ऑफ प्ले फॉर द रेस्ट टू द मैच? ब्लैक कार्ड, येलो कार्ड, ग्रीन कार्ड, रेड कार्ड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा कार्ड होता है? लाइट भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेडी होती है और रेड कार्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई थिंक जिसने भी राइट आंसर दिया होगा क्या इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चोप किससे संबंधित है? चोप इज रिलेटेड टू टेबल टेनिस से, फेंसिंग से, चेस से या फिर बास्केटबॉल से? किससे संबंधित है चोप जो है शब्द? ये शब्दावली है, तो किस खेल से संबंधित है? वेरी गुड। तो जिसने भी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है क्या, टेबल टेनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोप शब्द किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्वर्टेड यू थ्योरी किसके बीच का संबंध दिखाती है? इन्वर्टेड यू थ्योरी शो द रिलेशनशिप बिटवीन एटीट्यूड एंड मोटिवेशन, एरोजुअल एंड परफॉर्मेंस, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, फिजिकल एंड मेंटल। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? 21 नंबर क्वेश्चन है। अब रुक रहा भाई तो क्या करूं, कोई धक्का मारता ही नहीं तो चलेगा कहाँ से? पीछे वाले धक्का मारो तब तो चलेगा। चलिए, तो जिसने भी राइट आंसर दिया है क्या, उत्तेजना और प्रदर्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीएचडी का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडीएचडी? क्लास 12 की बुक से क्वेश्चन है, डिसऑर्डर से लिया गया है क्वेश्चन। तो एडीएचडी का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जा रहा है। अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिक्ट हाइपो एक्टिव डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिक्ट हाइपर डिसऑर्डर। और इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि जो एडीएचडी है ये आप अपने परिवार में, अपने घर में और जो छोटे बच्चे होंगे आपके घर में उनमें एडीएचडी आप बहुत ज्यादा देख रहे हैं, आजकल बहुत ज्यादा शिकार हो रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता रहा हूँ। मैं जाता हूँ, मॉर्निंग जाता हूँ, सिर्फ आधे घंटे के लिए जाता है स्कूल में बच्चों को, नर्सरी टू फोर्थ क्लास के बच्चे हैं और उनको मैं देखता हूँ उनके अंदर इतना ज्यादा एडीएचडी का शिकार है कि क्या बताएं।
गार्जियन लाते हैं, छोड़ दिए, छोड़ के चले गए, और उसको जो कहा जाता है केयर करना, बहुत कम लोग कर रहे हैं। बस दे दिए मोबाइल, बच्चा खेल रहा है और ये नहीं देख रहा है कि वो जो शॉर्ट या फिर जो भी वीडियो देख रहा है उसको, स्क्रीन को ऑब्जर्व कर रहा है, उसका माइंड उस पे सर्कुलेट हो रहा है। मैं रियलिटी बता दूं आप लोगों से कि मैं, मेरा भी जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। मैं कम से कम स्क्रीन टाइम को यूज करना चाह रहा हूँ। तो इस चीज को केयर करिए आप सभी लोग अपने परिवार के साथ, क्योंकि आज के समय में जो लोग इंटरनेट का शिकार हो जाएंगे, समझ लीजिए कि आगे चल के फ्यूचर उनका ब्राइट नहीं, बेकार हो सकता है, कहा जा सकता है। तो ठीक है दोस्तों, कुछ बातें हो जाती हैं कभी कभी। तो जिसने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है कि अटेंशन डिफिक्ट हाइपर एक्टिविटी इज ए, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर इज ए, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि व्हाट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ श्रीलंका? क्रिकेट, रोइंग, वॉलीबॉल या फिर चेस? क्या होता है इसका राइट आंसर? 23 नंबर क्वेश्चन है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? पाकिस्तान का राइट खेल क्या है? बाप बेटे का जिसका नाता है। तो जिसने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है क्या, वॉलीबॉल इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराकी और एथलेटिक्स में सर्वश्रेष्ठ तैराक और धावक को क्रमशः कौन सी लेन दी जाती है, पूछा जा रहा है। स्विमिंग और एथलेटिक्स की बात हो रही है, जो बेस्ट जो धावक होते हैं, स्प्रिंटर होते हैं, उनको कौन सी लेन प्रोवाइड की जा रही है? इन स्विमिंग एंड एथलीट विच लेन इज गिवन टू द बेस्ट स्विमर एंड स्प्रिंटर रिस्पेक्टिवली? सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट या फिर आठवीं लेन? वैसे ट्रैक में कुल कितनी लेन होती है, कमेंट करेंगे सभी लोग। चलिए, तो जिसने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है क्या, थर्ड, बी आंसर आप लोग दे रहे हैं, थर्ड। ओके, चलिए तो हम भी चले चलते हैं थर्ड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्लिक इसमें इस्तेमाल की जाती है। फ्लिक इज यूज्ड इन फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल या फिर फील्ड हॉकी? तो जिसने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है क्या, हॉकी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वसा का सबसे आम रूप क्या है? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ फैट? ट्राइग्लिसराइड, फ्रुक्टोज, फोलिक एसिड या फिर सल्फर? राइट आंसर क्या होगा 25 नंबर क्वेश्चन का, सॉरी 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। तो जिसने भी राइट आंसर दिया है क्या, ट्राइग्लिसराइड इज ए राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लाइडिंग टैकल किससे संबंधित है? स्लाइडिंग टैकल इज रिलेटेड टू बास्केटबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर कबड्डी? अच्छा, एक नाम मुझे याद आ गया, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी किसने दी है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी अक्सर पूछता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन आया स्लाइडिंग टैकल, तो मुझे याद आ गया स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। तो इस क्वेश्चन का जितने भी राइट आंसर दिया है क्या, फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऐसे दी है, हक्सले ने दी है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंद्रियों और शरीर के अंगों का उपयोग किसी कार्य को कुशलता पूर्वक, सुचारू और सही रूप से करने की क्षमता क्या कहलाती है? द एबिलिटी टू यूज द सेल्स एंड बॉडी पार्ट टू परफॉर्म ए टास्क efficiently, smoothly and accurately is called what? बैलेंस, एजिलिटी, एक्यूरेसी या फिर कोऑर्डिनेशन? 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वेरी गुड।
तो जिसने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है क्या दोस्तों, कोऑर्डिनेशन, वेरी गुड। तो कोऑर्डिनेशन जिसने भी दिया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हम भी चलते हैं कोऑर्डिनेशन के साथ, सबके साथ तालमेल बनाते हैं, तभी ये क्लास चल पाती है। नहीं तो अगर शायद आप लोग नहीं आते और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देते तो फिर शायद नहीं हो पाती ये क्लास। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TUE का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ TUE? टेस्टिंग, यूनिवर्सल, एविडेंस, थेरेपेटिक यूज, एग्जम्पशन, ट्रांसफर यूज, एंडोर्समेंट, टोटल, यूनिफाइड एथलीट। वैसे मैं कल क्वेश्चन ये डाला था उसमें टेलीग्राम चैनल पे, जो ज्वाइन किए होंगे, जो लोग इसका आंसर दिए होंगे, कुछ लोग दिए थे कुछ लोग नहीं दिए थे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जिसने भी राइट आंसर दिया है, थ्योरेपेटिक यूज एग्जाम्पशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कोबरा पोज को क्या भी कहा जाता है? कोबरा पोज की बात हो रही है। व्हाट इज द कोबरा पोज आल्सो कॉल्ड? पश्चिमोत्तासन, भुजंगासन, ताड़ासन, नौकासन। कोबरा पोज किसको कहा जाता है? कोबरा सांप तो सभी ने देखा होगा शायद। चलिए, तो जिसने भी राइट आंसर दिया है क्या, भुजंगासन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरशाही प्रबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी इज गिवन बाय डगलस MC ग्रेगोर, मैक्स वेबर, एल्टोन मायो एंड हेनरी फ्यूड। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की बात हो रही है। तो जिसने भी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है क्या, मैक्स वेबर, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पिरामिड टाइप इज ए टाइप ऑफ। पिरामिड प्रकार जो है किसका एक प्रकार है? चैलेंज टूर्नामेंट का या फिर लीग टूर्नामेंट का, कॉम्बिनेशन का, नॉकआउट टूर्नामेंट का? पिरामिड टाइप की बात हो रही है। पिरामिड अगर ऊंचा होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि एक दूसरे को चढ़ने के लिए पिरामिड पे तो टैलेंट होना ही चाहिए, और चैलेंज भी देंगे एक दूसरे को कि कौन चढ़ेगा पिरामिड पे। तो चैलेंज टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट या फिर नॉकआउट टूर्नामेंट। तो चलो भाई, एक दूसरे को भी यहाँ पे सब लोग फाइट कर रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं कमेंट कर करके कि यही होगा, तो हम भी एक के साथ ही चलेंगे, चुनौती दे देते हैं, चैलेंज दे देते हैं एक को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पैराबोला एक डैश पाथ है। पैराबोला इज ए पाथ ऑफ, कौन सा पाथ होता है? पैराबोला की बात हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं जितने क्वेश्चन कराता हूँ दोस्तों इंपॉर्टेंट कराता हूँ, आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं करता हूँ। हाँ, मानता हूँ यार कि क्वेश्चन रिपीटेड हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप मैनेज कर सकते हैं। चलिए, तो लीनियर, कवर्ड, यूनिफाइड या फिर जिग जैग, राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 नंबर क्वेश्चन का? तो जिसने भी राइट आंसर दिया है क्या, कवर्ड होता है पैराबोला, जो एक पाथ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट को भी कहा जाता है। स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट को भी क्या कहा जाता है, पूछा जा रहा है। व्हाट आर द लाइटली मूवेबल ज्वाइंट आल्सो कॉल्ड? साइनोवियल ज्वाइंट, एम्पोथेरेसिस ज्वाइंट, सैंथ्रोसिस ज्वाइंट या फिर डायथ्रोसिस ज्वाइंट? क्या हो जाएगा जो स्लाइटली मूवेबल की बात हो रही है यहाँ पे? 34 नंबर। चलिए, तो जिसने भी राइट आंसर दिया है क्या, एम्पिथ्रेसिस ज्वाइंट इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV से कौन सी बीमारी होती है? विच डिजीज इज कार्ड बाई HIV? HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इसकी HIV की जांच के लिए कौन सी जांच होती है वो भी बताएंगे। एड्स दिवस कब मनाया जाता है? कैसे होता है? किसके थ्रू होता है? ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो HIV
से कौन सी बीमारी होती है, बताएंगे इसका। चलिए भाई, तो ये होती है एड्स होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शादी से पहले सभी लोग एक बार अपना अपना चेकअप करवा लेंगे। ठीक है, HIV का अपना भी और सामने वाला का भी। हमेशा आज के दौर में ये अपने आप को सेफ और सिक्योर रखने का एक बहुत अच्छा तरीका है, अपनी फैमिली का और हर किसी को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग। चलिए दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम कॉल्ड? क्या कहा जाता है नर्वस सिस्टम के अध्ययन को? नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एंजियोलॉजी या फिर न्यूरोलॉजी? क्या कहते हैं दोस्तों? चलिए, तो जिसने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, क्या न्यूरोलॉजी इज राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का एक कार्य है? कैल्शियम का एक कार्य पूछा जा रहा है। Which of the following is a function of calcium? Muscles contraction, blood clotting, bone formation, all of the above. राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कैल्शियम का एक कार्य क्या होता है? चलिए, तो जिसने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, कुछ लोग सी दे रहे हैं, कुछ लोग डी दे रहे हैं, तो हम भैया चलेंगे डी के साथ। आप किसके साथ चल रहे हैं? चलिए, तो राइट आंसर जिसने दिया है डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वात स्फीति किसके द्वारा चित्रित की जाती है? एम्फेसिमा। एम्फेसिमा is characterized by shortness of breath, loss of peripheral vision, chronic diarrhea। जो भी है, इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी नहीं है, प्रोनाउंसिएशन आप लोग समझ सकते हैं क्योंकि सामने लिखा है तो आप भी पढ़ सकते हैं। स्लो हीलिंग ऑफ लेसन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एम्फेसिमा की बात हो रही है। चलिए, तो जिसने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है, 38 नंबर क्वेश्चन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इसका राइट आंसर हो जाएगा सांस लेने में तकलीफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, मेनी टाइम रिपीटेड दिस डिफिनीशन। किसके अनुसार शारीरिक शिक्षा शिक्षा के पूरे क्षेत्र का वह चरण है जो बड़ी मांसपेशियों की गतिविधियों और उनके संबंधित प्रक्रियाओं से संबंधित है। अकॉर्डिंग टू होम फिजिकल एजुकेशन इज दैट फेज ऑफ होम फील्ड ऑफ एजुकेशन विच deal with the movement of large muscles and their related reaction। चार्ल्स बूचर, जेबी नैश, जे विलियम्स, कैडिसी। हाँ भाई, विकास। ठीक है, चलिए, तो जिसने भी राइट आंसर दिया है, क्या जेबी नैश? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी? विच इज द लार्जेस्ट मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी? कौन सी होती है? बाइसेप्स, ब्रॉन्ची, ट्रेपेजियस, साइटोरियस या फिर सोलियस? इन चारों ऑप्शन में बताना है आपको। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो जिसने भी राइट आंसर दिया है, क्या साइटोरियस इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे आप सभी के लिए। इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में वीडियो के लास्ट में। वैसे आप लोग देते नहीं है,
कोई फर्क नहीं पड़ता। मेडिकल जिम्नास्टिक का पिता के रूप में कौन जाना जाता है? हिप्पोक्रेटस, होमर, अरस्तु या फिर इनमें से कोई नहीं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिकल जिम्नास्टिक? हिप्पोक्रेटस, होमर, अरस्तु या फिर नन ऑफ द एबव? क्या हो जाएगा राइट आंसर? 41 का। इसको आपका लास्ट में आंसर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल पुरस्कार प्रतिवर्ष किस दिन दिए जाते हैं? स्पोर्ट अवार्ड आर गिवन ऑन विच डे एवरी ईयर? 17 जनवरी को, 2 जनवरी को, 29 अगस्त को या फिर 30 अगस्त को? देखो दोस्तों, इतिहास ऐसे ही बदलते हैं और ऐसे ही चेंज होते हैं, क्योंकि इस चीज को आपने भी शायद फील किया होगा। कोरोना टाइम में भी तो 29 अगस्त को नहीं दिए गए, अब की बार भी 29 अगस्त को नहीं दिए गए, 2 जनवरी को घोषणा होती है और 17 जनवरी को दिए गए पुरस्कार। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं हमें कंफ्यूज करते हैं। तो प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा आप सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 29 ऑफ अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहले शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए थे? वेयर वेयर द फर्स्ट विंटर ओलंपिक हेल्ड? यूगोस्लाविया, चेमोनिक्स, कार्टिना या फिर बीजिंग? पहले शीतकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए थे? बढ़िया, च्योमिनिक्स में आयोजित किए गए थे। आप सभी लोग राइट आंसर दे रहे हैं। च्योमिनिक्स फ्रांस में, राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस चोट में उत्तक हड्डी से लगभग पूरी तरह से अलग हो जाता है? इन विच इंजरी द टिश्यू इज ऑलमोस्ट completely separated from the bone? कैलस, स्ट्रेन, साइनोटिस या फिर एल्यूएशन? क्या हो जाएगा राइट आंसर? 44 नंबर क्वेश्चन है स्क्रीन पे। 38 मिनट हुए हैं और 44 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। वेरी गुड। तो जिसने भी इसका राइट आंसर दिया है, क्या एल्वुलेशन इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर की प्रत्येक बाह में कितनी हड्डियां होती है पूछा जा रहा है। हाउ मेनी बोन आर देयर इन ईच आर्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी? कितनी होती है? 20 होती हैं, 25 होती है, 30 होती है या फिर 40 होती है? कितनी होती है हड्डियां? 45 नंबर क्वेश्चन है। तो जिसने भी इसका राइट आंसर दिया है, क्या 30 होती हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक वॉलीबॉल की परिधि कितनी होती है? एक जो वॉलीबॉल होता है उसकी परिधि कितनी होती है? व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ वॉलीबॉल? 65 से 67 सेंटीमीटर, 68 से 70 सेंटीमीटर, 72 से 75 सेंटीमीटर या फिर 76 से 75 सेंटीमीटर? कितनी होती है पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। एक वॉलीबॉल जो होता है उसकी परिधि, सरकमफ्रेंस की बात हो रही है। 46 नंबर क्वेश्चन है। तो जिसने भी इसका राइट आंसर दिया है, क्या ओके, आई एम चेक अगेन क्वेश्चन नंबर 30 एंड आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। 65 से 67 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कि डिग्री के मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जिसमें परीक्षण उस कारक को मापता है जिसके लिए उसे डिजाइन किया गया है, क्या कहलाती है? द प्रोसेस ऑफ यूलेटिंग द डिग्री टू विच ए टेस्ट मेजर द फैक्टर फॉर विच इट इज डिजाइन इज कॉल्ड? क्या कहा जाता है? वैलिडिटी, क्रिएशन, ऑब्जेक्टिविटी या फिर रिलायबिलिटी?
डिग्री के मूल्यांकन की वह प्रक्रिया जिसमें परीक्षण उस कारक को क्या करता है, मेजर करता है, और जिसके लिए क्या उसे डिजाइन किया जाता है, वह क्या कहलाता है? वैलिडिटी कहलाता है कि क्रिएशन कहलाता है, ऑब्जेक्टिविटी या फिर रिलायबिलिटी? तो जिसने भी राइट आंसर दिया है दोस्तों इस क्वेश्चन का, क्या वैलिडिटी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन ओलंपिक में विजेताओं को पुरस्कार के रूप में किस पेड़ की शाखाएं दी गई? इन द एशियंट ओलंपिक द विनर वेयर गिवन ब्रांचेज ऑफ विच ट्री एज प्राइज? बरगद, कोकोनट, ओली या फिर पीपल? सही बात है, ओलिव, जैतून के पत्तों का मुकुट बना के दिया जाता था। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि किस ओलंपिक में कोई उद्घाटन और समापन समारोह नहीं था? विच ओलंपिक हैड नॉट ओपनिंग एंड क्लोजिंग सेरेमनी? 1936, 1900, 1932 या फिर 1928? कौन सा ऐसा ओलंपिक था जिसमें क्लोजिंग सेरेमनी और जो उद्घाटन ओपनिंग सेरेमनी नहीं हुई थी? अभी 28 फरवरी से स्टार्ट हुए हैं क्या नेशनल गेम स्टार्ट हुए हैं उत्तराखंड में। चलिए, तो जिसने भी इसका राइट आंसर दिया है दोस्तों, क्या 1900 इजे राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर कि सिद्धांत और अभ्यास में सभी छाती के माप किस समय लेने चाहिए? एट द टाइम शुड all chest measurement be taken in theory and practice? Before normal exhalation, during normal exhalation, after maximum exhalation या फिर after normal exhalation? सामान्य सांस छोड़ने से पहले, सामान्य सांस छोड़ते समय, अधिकतम सांस छोड़ने के बाद, सामान्य सांस छोड़ने के बाद। 50 नंबर क्वेश्चन, हाफ सेंचुरी क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, तो जिसने भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी लोग दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे हैं आप सभी लोग, कैसी लगी आप सभी लोगों को आज का जो एमसीक्यू क्वेश्चन था वो कैसा लगा है? कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताइएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ तो कहना नहीं है आपसे, क्योंकि आप इतने खुद ही समझदार है कि क्या करना चाहिए आपको लाइफ में, और क्योंकि आप एक टीचर बनने वाले हैं। और आप कितना फिजिकल एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, कितना प्यार देते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन को आप लेकर के आगे जाएंगे। हाँ देखिए, बताना आप सभी लोग को ये था कि एमपी के जो एग्जाम्स फॉर्म है वो कल से स्टार्ट हो गए हैं। तो जिसने भी वहाँ के टेट क्वालिफाई किए हैं, जो 2018 और 2023 में हुए थे एग्जाम एमपी के प्राथमिक और माध्यमिक के, तो आप सभी लोग उस फॉर्म को फिल कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट के चक्कर में ना पड़े आप सभी लोग, और उस फॉर्म को सभी लोग फिल करिए। कोई बात नहीं, हो जाएगा जी, टीचर बनते बनते 2 बार हो रहे हैं सर। सर एमपी के लिए यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट कराएं। ठीक है जी, देखते हैं यूनिट वाइज, कोई एक काम तो करता नहीं है, फ्री का तो सब लोग करना चाहते हैं दोस्तों। कोई बात नहीं जी, चलिए ऐसे ही चलता रहेगा, देखते हैं कब तक आप लोगों का प्यार मिलता है और कब तक ये चलता रहता है, आपका हमारा प्यार है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, थैंक्स फॉर वाचिंग। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। ठीक है जी, चलिए मिलते हैं जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल माय